हाँ, यहाँ 30 दिन रह गए, कैसा लगा बॉडी एनर्जी? तुमको आधा घंटा के लिए हॉस्पिटल भेज दूं, बढ़िया से बढ़िया अपेलो, कलिंगा मलिंगा, सॉलिड नर्सिंग होम, जहाँ पर सारे सुंदरी नर्स हाफ शॉर्ट पहन के, वो पहन के एकदम फोन लगाया और तुम्हारे पास आ जाए, और अंदर भी ट्रिपल सूट, 3X सूट, 3 स्टार सूट है। अपोलो में जाओगे लिखा है फैमिली सूट, मतलब फैमिली पूरा आओ और बीमार ट्रीटमेंट होके जाओ। दिन का वहाँ 5,000 या 7,000 का बिल है, और वहाँ जो तुम्हारा अटेंडर होंगे ना, वो सब हाईली एजुकेटेड अटेंडर्स होंगे। एरोप्लेन में जो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, एयर होस्टेस। पूरा एयर होस्टेस देखोगे, सुंदरी सुंदरी चिकनी चिकनी 0 साइज वाले, सब तुम्हें पानी ला देगा, खाना ला देगा, कपड़ा ला देगा। कैसा लगेगा? रास्ते में नर्सिंग होम देखने से खून खौलता है। हाँ, वहाँ जाएंगे नहीं, मैं वो नहीं समझा रहा हूँ। अच्छा चलो, तुमको राउरकेला सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ड्यूटी पड़ जाए, या फिर बुर्ला हॉस्पिटल, क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? नहीं बाप, मैं वहाँ नहीं कह रहा हूँ। देखो, हर दिन कुछ पेशेंट वहाँ मर रहे हैं, हर दिन वहाँ पर पीक, रक्त, खून ऑपरेशन चल रहा है। जो बेड है, उस बेड में कितने पेशेंट मरे हैं हिसाब नहीं। रोगी बेड में, बिस्तर में जब रहता है, वो नेगेटिव एनर्जी का एमिट करते रहता है, और कोई भी उसको अटेंडर रहता है ना, उससे एनर्जी को खींचता है। तुम जिस पल हॉस्पिटल का आभा मंडल, औरा मंडल में घुस गए, उस पल तुम्हें पहला, ये सबको समझ में नहीं आता है, जो लोग मेडिटेटर्स हैं, एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तुम देखोगे, तुम चलते चलते तुम्हारे जो पेशेंट है उस तक पहुंचो, तब तक तुम्हारे से 100 में से 90% का ऊर्जा खींच चुका होगा। सारे पेशेंट खींच लेते हैं तुमसे, और जब वहां पहुंचते हो, एनर्जी लेस हो जाती है। तो ये, इसके पीछे रहस्य इतना ही है, बीमार एनर्जी को खींचता है, लो एनर्जी होता है, उनका लो एनर्जी कैरियर रहता है। बाद में अपना शरीर भी बीमार पड़ सकता है क्या? होता है। और हॉस्पिटल जब भी जाओ, तुम चेक करना, तुम्हारा प्लैनेट 12th में गोचर करता होगा, या तुम्हारे लग्नेस 12 पे गोचर करता होगा, या फिर पॉसिबल है कि 12th का दशा अंतरदशा शुरू हो गया होगा। शनि में बुध का अंतरदशा शुरू हुआ, मेरा भेलोर तक दौड़ना हो गया। 2 साल 3 साल तो हॉस्पिटल का चक्कर छूटा ही नहीं। नेचुरोपैथी, योगा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, 35 साल का एक्सपीरियंस। कि वो नहीं बोलूँगा, वो छोड़ दो, वो सारा बात नहीं बोला जा सकता। मैं कह रहा हूँ, इतना सारा जानने के बावजूद भी, एस्ट्रोलॉजी समझने के बावजूद भी, 12th हाउस है, हॉस्पिटल का चक्कर दौड़ाएगा, पुलिस स्टेशन, जेल दौड़ाएगा, रोक नहीं सकते। और फॉरेन पे ट्रैवल कराएगा। यहां तुम्हारा कर्म है, वेदर एसी फर्स्ट क्लास में जाओगे या जनरल में बैठ के जाओगे, यहां कर्म और भाग्य का काम में आता है। एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में लेगा। अब तीसरा पॉइंट सुनो, वो हॉस्पिटल दौड़ने के पीछे अगर तुम्हारा प्लैनेट राजयोग में है, हाथ से 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, पैसा आ ही जाएंगे। द्वादश का खेल यही है, अगर जाएगा तो आएगा भी।
मतलब क्या समझ रहे हो? जब भी तुम्हारा परिवार का कोई हॉस्पिटल जाए या तुम जाओ, तुरंत कुंडली खोल के देखो, द्वादशाधिपति का दशा अंतरदशा चलता होगा, या फिर होरा में वही द्वादश का चलता होगा, मुहूर्त में वो चलता होगा, तब तुमको वहां जाना होगा। बचोगे कैसे? एक ही है, निरंतर साधना, निरंतर कर्मयोग। निरंतर साधना, जप तप पाठ पूजा और कर्मयोग। कर्म ही बचाता है। हाथ से कर्म छूटा, मेहनत छूटा, पसीना बंद हुआ, समझना कि तुम्हारा दुर्योग आने वाला है। इसलिए जब भी जो मौका मिले उस काम को करते चलो ईमानदारी पूर्वक, वरना पनिशमेंट ड्यूटी में जाना पड़ेगा। एक स्कूल का हेडमिस्ट्रेस थी, इलेक्शन ड्यूटी पड़ा। ये लोग थोड़ा चालाक रहते हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट टीचर्स लोगों का क्या होता है ना, पूरे जंगल जंगल भेज देते हैं। ये उसका नेता पिता चिन्हा था, जान पहचान का, पहुंच गई। आगे मेडिकल रिपोर्ट दिखा के, ये दिखा के क्या बोला, या तो छुट्टी दो या तो नियर बाय में दो। ठीक है, नियर बाय ऐसा जगह में छोड़ा पनिशमेंट ड्यूटी में, जहां पर मार उर खा के हाथ पैर तोड़ के आना पड़ा। बचोगे तो नहीं, बच नहीं सकते। बचोगे कब? जब तुम्हारा निहित विहित कर्म को कर लोगे। जो तुम्हारा कर्म मिला है उसे ईमानदारी पूर्वक कर लोगे। आपको मैं वहां मंदिर साफ कराने के लिए बोला। क्यों बोला? पंचम स्थान का जो पेंडिंग कर्म है शनि का, वो कट जाए। आप बोलोगे हमारा कहाँ पंचम है सर, हमारा तो 9 में बैठा है, 8 में बैठा है, 10 में बैठा है। राइट, गोचर फल में तो एक बार पंचम में शनि गया होगा। हर आदमी का जिंदगी में जाता है। अभी तुला राशि वालों का पंचम लगने वाला है अगला अप्रैल से। कन्या राशि वालों का अभी पंचम चल रहा है। कुछ नहीं बताया। हाँ सर। सर, अनजाने में जो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं हमारे आस पास, हाँ उनका उसका क्या? सर, उसका ऐसा है ना, इस विश्व में कोई एक भी आदमी बिना पाप करके नहीं रह सकता। जीवे जीवस्य भोजनम। आप बोलोगे मैं मांस मछली अंडा नहीं खाता हूं, दूध तो पीते हो ना, बहुत बैक्टीरिया है। चावल खाते हो, बहुत से कीड़े हैं। खेती करते हो, हल जोतते हो, बहुत से कीड़े मर जाते हैं। रास्ता में गाड़ी चलाते हो, बहुत से कीड़े मरते हैं। मेरे जीवन पे 2 बड़ा एक्सीडेंट। कार चला के जा रहा था, एक चिड़िया आई और कार के सामने घुस गई, धूल होके उड़ गई। कार्तिक का महीना था, रामायण का कथा प्रवचन करने जा रहा था सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। कार्तिक का महीना में सुबह सुबह प्रोग्राम होता है गांव साइड में, तो मेरे को बुलाते हैं। पूर्णिमा था उस दिन, याद है मेरे को। कुप्ता कुप्ती दोनों थे यहाँ। गाड़ी लेके जा रहा था, हॉर्न मारा, उड़ भी गए। पता नहीं वहाँ कुछ गिरा था चावल, कुप्ता आके फिर आके बैठ गए, गाड़ी में उड़ गए। मैं तो नहीं मारा, मैं तो गाड़ी चला रहा था, मैं तो ब्रेक मारा था, मैं तो हॉर्न मारा था, और मैं देखा भी उड़ गए। मेरे लाइफ में बुलेट के बाद शनि बाबा का बुलेट है। शनि शुरू हुआ, शनि बाबा बुलेट दे दिए। शनि में केतु शुरू हुआ, बाहर जिक्सर गाड़ी दे दी। शनि का बुध खत्म हो रहा था, सारा दुख देने के बाद बोले कार ले ले बेटा, नया कार देता हूं, बहुत पुराना चलाया। बाबा दिए, नो डाउट। शनि का बुध खराब बोल रहे हो, 14 लाख का गिफ्ट चेक आ गया, तो बुरा तो कहीं नहीं हुआ। अब बिना दंड का आप बोलोगे प्राइस दे दो, कैसे होगा? ऐसा नहीं होता है। सर, वो आ रहा हूं, वहां पर आ रहा हूं, आप डिस्टर्ब करोगे कैसे होगा? एक बार स्कॉर्पियो लेके जा रहा था, मेरा उस समय स्कॉर्पियो चल रहा था, बहुत घुमा उसमें। पीछे चक्का में एक बकरा आके घुस गया।
मेरे जीवन का जो पाप है मेरे को पूरा गिनती में याद है। जैसे चोरी का बताया था, एक जगन्नाथ का मूर्ति, एक ढोकला गिनती में है, तो बताओ दंड मिलेगा या नहीं? मिलेगा तो जरूर, रोक नहीं सकते। लेकिन जब आप एडवांस में कर्म थ्योरी पढ़ोगे, कर्मयोग पढ़ोगे, ये तो कंप्रेस्ड एजुकेशन है, 6 महीना का 1 साल का कोर्स में जाओगे, डिटेल एक एक विषय को अनुध्यान करोगे, 5 साल में पूरा चरवण करोगे विषय को, 5 ईयर डिग्री कोर्स, तब समझ में आएगा कर्म क्या क्या है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, आगामी क्रियमाण कर्म, प्रायश्चित कर्म। क्या है? प्रायश्चित कर्म। आपको मौका देता है सारे प्लानेट और भगवान प्रायश्चित करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको नहीं मौका मिलता है। सर आप यहाँ आए हो, यहाँ रहे, क्या बोल रहे हो? सर मैं जाके तुरंत आ जाऊँगा और मेरा वो सब करा दीजिए, काल सर्प करा दीजिए, हवन करा दीजिए, रुद्राभिषेक करा दीजिए। माने क्या बताओ? इसका अर्थ क्या हो रहा है? यू आर इंटरेस्टेड फॉर योर प्रायश्चित कर्म। इसी को बोलते हैं प्रायश्चित कर्म। तो जो व्यक्ति अपने जीवन पे प्रायश्चित कर्म नहीं करता, उसी का जीवन पे सबसे ज़्यादा पेन, पीड़ा, दुख, कष्ट, यातना आ जाता है। उसको बोला कि ऐसा करना, सुबह सुबह ये पेड़ को पूजा करके, ये डाली ला के ऐसा पूजा करके ऐसा पहन लेना। क्या है वो? प्रायश्चित कर्म। आपको बोला मंदिर पे जाके ऐसा ऐसा सेवा कर देना और ऐसा ऐसा वहाँ पर घर बना देना, हवन कर लेना, मैं संकल्प कर दे रहा हूँ। क्या है? 5th शनि का प्रायश्चित कर्म। अष्टम शनि स्मशान में जाके सेवा कर देना, क्या है? प्रायश्चित कर्म। सर नहीं हुआ, नहीं, मंदिर का देखो, मंदिर का नहीं बताता। प्रायश्चित कर्म भी भाग्य में मिलता है, योग और दुर्योग में मिलता है, ऐसा नहीं मिल जाता है। और सब पंडित नहीं कराएगा। क्यों आपका दंड कोई लेगा? ऐसे ही किसी आश्रम का घर बना देना, किसी आश्रम में जाके घर बना देना, किसी आश्रम का कंस्ट्रक्शन में कुछ पैसा डोनेट कर देना, 9th शनि जैसे पेनफुल दंड को काट देता है। अभी 9th शनि किस किस का राशि का चल रहा है? कौन सा राशि और लग्न का 9th चल रहा है? 9th में कौन सा राशि का शनिदेव चल रहे हैं? मकर का 1 नंबर में चल रहे हैं। कर्क से अभी मिथुन से अष्टम में चल रहे हैं। मिथुन से अष्टम में, वृष से नवम में। तो जो भी वृष राशि नक्षत्र वृष लग्न वाले हैं, उनका 9th शनि चल रहा है। नहीं है तो सर लग्न चेक करो, नहीं है तो सर सूर्य को देखो। तो ऐसे ले दे के तो तुम्हारा 3 लग्न हो गया ना, 3 राशि हो गया। कहीं ना कहीं से तो 9th में होगा। अगर तुम नहीं किए हो और पेंडिंग तो रह गया ना। चलो अभी कन्या राशि वालों का 5th शनि चल रहा है। अभी तुमको नहीं पता, प्रायश्चित कर्म नहीं किया, खाता में पेंडिंग है ना, लिख दिया है। और जिस दिन तुम उसका कर्म खत्म कर दोगे, उस दिन तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा 5th शनि का अच्छा फल भी मिलेगा। 5th शनि का अच्छा फल जानते हो? कल चले जाना मेरा चाचा के पास, जवाघाट इन करते हो ना, पहला बस्ती पड़ता है जगन्नाथ मंदिर, जवाघाट जगन्नाथ मंदिर देख लेना। थोड़ा सा आगे चले जाना, बोलना शिव पंडा घरों कौन सा है, उसका छोटा बेटा तोना पंडा मेरा चाचा है, उसका घर अच्छा से देखना, पक्का जाना कल। बोला मैं भेजाऊँ, प्यार करते हैं मेरा, बोला भेजा आपको देखने के लिए बोला।
क्यों देखने के लिए? बोले आप कितना लक्की हो और भाग्यवान हो और कितना दंड पाए हो, दोनों दिखाने के लिए भेजा है। ईमानदारी से बोलना। और मेरा वहाँ दादी भी होगी, बुढ़िया से मिलना, मुंडिया मुंडिया मारना, ब्राह्मणी, एक विधवा ब्राह्मण का आशीर्वाद भी लेना। मैं अगर जा सकूँ तो ठीक है, तुम लोग उसका दर्शन कर लेना। स्वयं पार्वती माई है, मेरे को हमेशा ढूंढती रहती। जाके दर्शन करो, वो घर को देखो। 5th शनि में जानते हो वो आदमी का कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। लाइफ लॉन्ग पूजा पाठ कर करके उसका एक स्पेशल भंडार घर है, पीतल बासन सोना रूपा क्या नहीं रखा है। घर चेहरा दिखाई देगा, मार्बल मोजाइक इंटीरियर डेकोरेशन। अच्छा, वही 5th शनि, उससे थोड़ा आगे चले जाना, देखना घर फट गया है। बस उसे 50 मीटर आगे चले जाना, वो घर भी देख के आना। ऊपर का छत गिर गया है, बूढ़ा टूटा हुआ छत में रहता है, दीवार सब फट के यहां है। एक घर से 4 विधवा निकलेंगी, 4 विधवा। सेम शनि 5th, एक आदमी को करोड़पति और एक आदमी को भिखमंगा। बूढ़ा को खाना देने के लिए भी कोई नहीं है। दोनों का 5th शनि। कितना दिन तक चल? महादशा जब तक है। कंसेप्ट समझ रहे हो ना क्या है? वही चाचा ऐसा ऐसा हो रहा था, मैं देखा, बोला चाचा क्या है? शनि का टाइम संध्या का हो रहा, देखा, बोला सुनो कल जाना नदी में, इतना जौ लेना, एक नारियल लेना, कोई नहीं देखा होगा, एक दीवा के साथ विसर्जन करो। कल जाके बात करना कि संजय क्या ट्रीटमेंट दिया था। ये सब नहीं बोलना चाहिए, सीक्रेट है, ये सब नहीं बोलना चाहिए आज, ठीक है? फिर छोड़ दिया, फिर हिलने लगा। ठीक है, तो एक दिन कोई मसान का कर्म था, कोई मर गया था, हम लोग गए थे, तो मेरा चाचा बोला अरे ये मेरे को ऐसा ऐसा बताया, थोड़ा ठीक हुआ। तो बाप प्रायश्चित कर्म। और बताता हूं सुनो, यहां पर जो आप लोग को 1 महीना रखा, ये कुछ नहीं था, ओनली प्रायश्चित कर्म ही करा रहा था। आप नहीं समझ पाए तो आपका दोष। माओ को पाप लगता है रसोई करने का, बलि वैश्य करके खाएंगे तो प्रायश्चित होता है। गीता का 3रा अध्याय 14-15 श्लोक या देख लेना, थोड़ा चेक कर लेना। बिना बलि वैश्य करके अगर खाते हो तो तुम्हारे बच्चे चोर बनेंगे। कल डॉक्टर इंजीनियर बना तो किडनी चुराएगा, हार्ट चुराएगा, ब्लड चुराएगा। इंजीनियर बन गया तो रॉड शॉट सीमेंट चुराएगा। तुम्हारे ही पॉकेट मार के तेरे ही पैसा से खा जाएंगे। क्यों? बिना बलि वैश्य का तुम खाना खाते हो और खिलाते हो। गीता 3रा अध्याय, एग्जैक्ट श्लोक याद नहीं है, 13-14 है ऐसा शायद, मैं देख के बता दूंगा। अभी वो मूड भी नहीं है बताने के लिए, नहीं तो प्रवचन का मूड में होता तो अपने आप सप्लाई आ जाता है। मैं जाने का मूड हूं, आप लोग प्रश्न में मुझे लटका दिए। प्रायश्चित कर्म, अग्निहोत्र प्रायश्चित कर्म, दोनों समय हवन करना प्रायश्चित कर्म। आप लोग हवन बंद कर दिए ना, प्रायश्चित कर्म, दिस आर ऑल प्रायश्चित हवन। इसलिए मेरा यहां शिविर में प्लानिंग था, हर महीना पूरा महीना 1 घंटा का हवन होना चाहिए। अगर हवन कॉन्क्रीटली का आप लोग कर लिए होते तो ये जो कैंप है इतना ढीला नहीं होता। अगर कैंप को कोई बचाया है तो दिया, अखंड दीप, प्रायश्चित कर्म। हरि नाम लेना, भजन कीर्तन करना क्या है? प्रायश्चित कर्म। आपका विजन अलग। कर्मयोग करते हो बिना स्वार्थ का, जाके घास काटते हो, गज काटते हो, घर बनाते हो, क्या है? कर्मयोगा, प्रायश्चित कर्म। ध्यान करते हो, क्या है? यू कट योर पेंडिंग जॉब, पेंडिंग कर्म। अगर प्रायश्चित कर्म नहीं करते, ये सब जब नहीं कटता है तो उसका दंड मिलता है। और प्रायश्चित कर्म कर लिए तो मैं नहीं कहता हूं सब कुछ कट जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है?